अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल आदिल। आप देख रहे हैं ABCD न्यूज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूरोपियन डिजिटल पैसेंजर लोकेटर फॉर्म DPLF। बेसिकली ये फॉर्म अगर आप फ्रांस में आ रहे हैं, इटली में, माल्टा में, स्लोवेनिया में, तो इन चारों कंट्रियों के लिए ये फॉर्म जो है कानूनी तौर पे ऊपर लाजमी है फिल करना। तो ये आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक दूंगा जहाँ पे आप इस वीडियो के लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट के आके डायरेक्टली ये फॉर्म खुद ही फिल कर सकेंगे। तो बेसिकली इन चार कंट्रियों में अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, किसी नॉन यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, हर सूरत में आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म आपका फिल नहीं है तो सिर्फ इस छोटी सी बात की वजह से आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है। यानी कि आपको जो अमला होता है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, वो आपसे पूछेगा आपने लोकेटर फॉर्म फिल किया है। अगर आपने फिल ना किया हो तो आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है। सो फ्रेंड्स, बी केयरफुल। अगर आपके पास नेशनलिटी है इटली की, सिटीज़नशिप है फ्रांस की, माल्टा की या स्लोवेनिया की, उस सूरत में भी आपको ये फॉर्म फिल करना लाजमी है, अदरवाइज़ आपकी टिकट जो है मिस हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाई तरफ स्टार्ट हेयर को क्लिक करना है। स्टार्ट हेयर को क्लिक करने के बाद ये 3 पेजेस हैं, 3 स्टेप हैं इसके, जो हमने इसको मुकम्मल करना है। तो डेस्टिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख लूँगा इटली। तो डेस्टिनेशन मैंने लिख ली है, कंटिन्यू करूँगा जी। तो इसमें आपको पूछेंगे कि आप वाया जहाज़ से, फेरी से किस से जा रहे हैं, या बस से, ट्रेन से। प्लीज़ हो हो यू विल बी ट्रैवलिंग, आप कैसे ट्रैवल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप यूरोप से कर रहे हैं तो बस से या ट्रेन से कर सकते हैं, और या फिर एयरक्राफ्ट से अगर आप आउट ऑफ कंट्री आ रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल मैं तो बस या ट्रेन करूँगा। कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ें कुछ पूछते हैं। अगर आपका कुछ ऑप्शनल चीज़ें जो होती हैं, अगर आप चाहें तो उनको फिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। कंटिन्यू लॉग इन, रजिस्टर करना पड़ेगा हमको। लॉग इन करना, रजिस्टर करना है। यहाँ पे आप लॉग इन या रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मेल देंगे एक। तो मेल दे के आप यहाँ पे पासवर्ड आप लिख सकते हैं कोई भी। पासवर्ड लिखते वक्त आपने याद रखना है कि आपको स्पेलिंग एक छोटा या बड़ा रखना पड़ेगा, और उसके अलावा एक यहाँ पे फुल स्टॉप वगैरह, यहाँ कोमा वगैरह कोई भी लगाना पड़ेगा। इसको भी या अंडरस्कोर वगैरह लगा सकते हैं। तो आपका पासवर्ड जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे जी। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है मुकम्मल तो आपको मेल आएगी कंफर्मेशन की, उस पर जब क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आ जाएंगे। तो अगर आपकी आईडी यहाँ पे बनी हुई है तो लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करते ही अगर आपको अगले पेज पे ले जाएंगे ये। तो लॉगिन करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप होम पे चेक कर सकते हैं न्यू PLF जो भी आप बनाना चाहते हैं, माई PLF आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमने नीचे जाना है, नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक करना है लॉगिन होने के बाद। तो यहाँ पे अभी ये ऑप्शन हमारे बढ़ गए हैं, ये सभी हमको करने पड़ेंगे। आपने सेलेक्ट करना है आपके क्या यूज़ करना है, बस, ट्रेन या कार। तो फॉर एग्जांपल मैं बस लिख देता हूँ। तो बस के साथ कंपनी बस की लिखनी है, तो ये ऑप्शनल, सॉरी, कार लिख दूँगा। तो कार का जो है डिपार्चर कंट्री, प्लेस, डिपार्चर, कार का जो है कार और व्हीकल प्लेट नंबर, कार की प्लेट नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा आपने लिखना है यहाँ पे डिपार्चर प्लेस, इनके आपने कहाँ से निकलना है, और आपने यहाँ पे अराइवल प्लेस लिखना है कि आपने डिपार्चर टाइम भी लिखना पड़ेगा जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ डिपार्चर टाइम 4 फरवरी, तो 10 बजे। ठीक है जी, 10 बजे पूरे। ओके करूँगा जी। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट, अगर मैं कहाँ पे रहा हूँ, तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा
इसके बाद आपने अराइवल की जो कंट्री है, सिटी है कंट्री में, वो लिखनी है और टाइम लिखना है अराइवल का और डेट लिखनी है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जी। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम सर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जी। यहाँ पे आप अपनी मेल वगैरह देंगे। मेल देने के बाद यहाँ पे मेल आई हुई है, जो मेल है लगी हुई, ठीक है जी। मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप कंट्री, एरिया, अपना घर का एड्रेस वगैरह इस पे अगले पेज पे देना है। यहाँ पे चेक मार्क किया है, प्लीज चेक इन इफ़ यू आर टेम्प्रेरी एड्रेस इज़ द सेम विद द परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस के साथ आपका टेम्प्रेरी एड्रेस सेम है तो इसको हमने चेक मार्क करना है। तो सेम है, पहले हमने चेक मार्क नहीं किया था इसलिए हमारा वो दूसरा एड्रेस पूछ रहे थे। तो सेम है तो हम कंटिन्यू करेंगे जी। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा एड्रेस आएगा दोबारा, कंटिन्यू करेंगे दोबारा। तो ये यहाँ पे अभी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये ऑप्शनल है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ क्या रह रहे हैं, इफ़ इन द नेक्स्ट 14 डेज यू विल नॉट टू बी स्टे एट द परमानेंट एड्रेस। अगर आप जो अगले 14 दिन में परमानेंट एड्रेस पे नहीं रहते तो यहाँ पे अपना आपने जिस जहाँ पे जाकर रहना है वहाँ पे आपने एड्रेस देना है। ये ऑप्शनल है सारा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिल करें चाहे तो ना फिल करें। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अदर टेलीफोन नंबर, दूसरा टेलीफोन नंबर है, ये जी दोनों ऑप्शनल है, हम इन पे क्लिक नहीं करेंगे। चाहे तो आप अपनी मेल वगैरह दे सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटर योर यूज़र नेम एंड मेल बॉक्स, ये भी ऑप्शनल है, देख लें ऊपर। तो ऑप्शनल को क्लिक नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको क्लिक कर सकते हैं। तो जहाँ पे लाजमी चीज़ें होंगी वही मैं क्लिक कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर, ओके। इस पेज के ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ हमारा और नेशनैलिटी और हमारा जो प्रेफरेंस पे है ये भी पूछ रहे हैं। तो ये हमने चीज़ें जो शेयर की यहाँ पे, तो प्रेफरेंस भी अपना आप श्योर कर सकते हैं, ठीक है। आपने किस प्रेफरेंस में जाना है तो आपने इसको क्लिक करना है जी। तो जैसे कि मैंने टोरिनो क्लिक किया था शहर ऊपर, तो प्यमोंते को क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ से पूछ रहे हैं क्लिक हेयर, अगर आपने कौन सी कंट्री में से आप आ रहे हैं तो इसमें से लिस्ट सी वाली कंट्री जो स्वीडन है मैं उसमें क्लिक करूँगा। अगर आपको पाकिस्तान, इंडिया के लिए क्लिक करना है तो ये लिस्ट डी वाली कंट्री होगी गालबन, तो आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हैं कौन सी कंट्रीज है इस कंट्रीज़ में, तो आराम से देख सकते हैं। और पाकिस्तान, इंडिया, ये बांग्लादेश, ये लिस्ट हैं, इसमें से आपने क्लिक करना होता है। मैंने ये क्लिक किया है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें से आ रहा हूँ मैं। तो आपने अपनी कंट्री के हिसाब से इसमें क्लिक करना है। ये लिस्ट सी के ऊपर मैंने क्लिक किया है। ये दो टर्म्स एंड कंडीशन जो है इनकी, ये मुझे फॉलो करनी पड़ेगी और सबमिट करूँगा जी। तो यहाँ पे कोई चीज़ शायद कमी रह गई है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिट किया है, ट्रांजिट किस कंट्री से किया है तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा यहाँ से। तो स्वीडन में लिख दूँगा जी। सो ये जी मेरा तकरीबन मुकम्मल हो गया। अभी मैं फिर सबमिट पे क्लिक करूँगा जी। तो ये मेरे बेसिकली फॉर्म मुकम्मल हो गया है। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द EU DPLF फॉर्म। ये जी देखें मुझे मेल भी आ गई है, तो इसमें QR कोड भी होगा। अगर मैं यहाँ पे देखें, ये मैंने चीज़ शो करानी है, उनको QR कोड शो कराना होता है कि मेरा फॉर्म मुकम्मल हो गया। आप भी आराम से तहम्मुल से इस फॉर्म को घर बैठे फिल कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास नेशनलिटी है या रेजिडेंस परमिट है इटली का, माल्टे का, फ्रांस का या फिर सल्वीनिया का, तो आपको ये फॉर्म लाजमी है और आप इसको फिल करें ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, फिलहाल कितना ही था, मिलेगी वीडियो, तो तक इजाज़त दें फिर।